देखिए अब अगला जो पद दिया है आपका, वो पद कौन सा है? डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के सुमन जंगोला सोए तनि छवि भारी दे। इसमें अब देखिए बिल्कुल डिफरेंस है। अभी आपने पढ़ा नायिका के सौंदर्य का वर्णन कर दिया, इसके बाद में था उसमें अपने मन को और इशारा किया था, मन का जिस तरह से भटकाव हुआ था कि मैं जगह जगह भटका हूँ, कितने राजाओं की मैंने मनाही सुनी है, मैं उनके मुख की तरफ देखता रहा है, तो मन को भटकने की ओर इशारा किया था और यहाँ बिल्कुल अलग दे दिया। इसका मतलब जैसे जीवन में भटकाव वैसे ही पद भी सारे अलग अलग कर दिए हैं देव ने। अब यहाँ वर्ण विषय कुछ और ही आ गया, एक विषय से संबंधित नहीं है पद। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, ये प्रकृति के सौंदर्यीकरण से संबंधित है, और वो भी प्रकृति किसके कौन सी टाइप का, जो बसंत होता है ना उस समय का। इसका मतलब बसंत को क्या माना है इसमें? अरे बसंत को कामदेव के पुत्र के रूप में, कामदेव के पुत्र के रूप में बसंत को प्रस्तुत किया है। और जिस तरह से छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को रखने के लिए क्या क्या क्रियाकलाप की जाती है, उसको अगर नज़र लगे तो क्या जादू टोना किया जाता है, कौन कौन से टोने किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें किसके माध्यम से दिखाई है? प्रकृति के माध्यम से होते हुए दिखाई है कि कौन कौन क्या कर रहा है। तो प्रकृति के माध्यम से वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। तो यहाँ क्या है? मानवीय करण अलंकार है, मानवीय करण अलंकार। और मानवीय करण अलंकार कहाँ होता है? जहाँ प्रकृति पर मानवीय क्रियाकलापों का आरोप किया जाता है। जैसे मानव करता है ना, वैसे ही प्रकृति करती हुई दिखाई जाती है, वह मानवीय करण अलंकार है। तो इसमें टोटल ही मानवीय करण अलंकार की उदाहरण है और रूपक भी है। तो देखिए क्या दिया है, डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के सुमन जंगोला सोए तन सब बाहरी दे, पवन झुलावे के कीर बत क्या दिया है? पवन झुलावे के कीर बत रावे देर कोकिल हलावे हुल सावे कर तारी दे, पूरित पराग सो उतार करे राय लोन कुंद कली नायका लतान से सारी दे, मदन महीप जुको बालक बसंत ताई प्रात जगावत गुलाब चट कारी दे। तो देखिए अब पहले नीचे की लाइन को समझो, ऊपर की लाइन जब समझ आएगी जब नीचे की समझोगे। क्या दिया है? मदन महीप जुको बालक, कौन है? बसंत ताई। अरे जैसे प्रकृति प्रवेश में बसंत ऋतु का आगमन होता है और बसंत ऋतु का आगमन होता है तो प्रकृति प्रवेश में किस तरह का परिवर्तन हो जाता है। जो अभी सूखी पेड़ खड़े हैं उनमें नव पल्लव फूल खिल जाते हैं, नव यौवन हो जाते हैं। तो क्या है? मदन महीप, मदन माने कामदेव, महीप माने राजा, कामदेव रूपी राजा को बालक बसंत। क्या दिया है? मदन महीप, मदन माने कामदेव और महीप माने राजा, जू को बालक बसंत। अरे जैसे कामदेव का बालक बसंत है ना, उस तरह से प्रकृति प्रवेश में बसंत के आगमन एक पुत्र के रूप में दिखाया है, जबकि कामदेव का बसंत है नहीं। कल्पना के माध्यम से कवि ने एक छोटा बच्चा जिस तरह से होता है और छोटे बच्चे को किस तरह से जो अपना झूला देते हैं, किस तरह से उसको खिलाते हैं, किस तरह से उसको रखते हैं, ताली दे दे के माँ लोरी सुनाती है, ये सारी गतिविधियाँ होती है ना, ठीक उन्हीं गतिविधियों को इनमें प्रकृति प्रवेश के माध्यम से दिखाया है बसंत रूपी बालक को रखने के लिए। तो क्या दिया है? प्रातः जगावत। अरे जब छोटा बच्चा होता है ना, तो छोटे बच्चे को सुबह जब जगाया जाता है तो कैसे जगाते हैं? तो ऐसे यहाँ किसको दिखाया है? कामदेव रूपी राजा के पुत्र बसंत को। अरे बसंत सोया हुआ है, अब सुबह हो गया, अब सुबह होते ही प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। अरे गुलाब है ना, जो सूर्य उदय होता है तो गुलाब कैसे करता है? चट चट की आवाज़ करता है गुलाब। तो गुलाब चटकारी देकर जगा रहे। जैसे
माँ अपने बेटे के पास जाती है तो माँ करती है ना प्रतिक्रिया क्रिया जो भी करती है, हेलो बेटा चलो ताली बजाओ, हैं करती हैं वो सारी चीज़ें। तो यहाँ क्या दिया है, गुलाब चटकारी। अरे बसंत जो पुत्र है किसका, कामदेव रूपी राजा के, उसको प्रातः जगाने के लिए गुलाब क्या करता है, चटकारी देकर जगाने का काम करता है। और क्या दिया है, अब ऊपर आ जाओ, डार द्रुम पालना। बसंत में क्या हो जाता है, डार द्रुम पालना। जैसे माँ अपने बेटे को पालना लगा देती है कि जगेगा जगेगा, रोएगा, दूध पिएगा, उसके बाद पानी में लेटा देना है, फिर उसके बाद में बच्चा रहता रहेगा। तो यहाँ क्या दिया, डार द्रुम पालना। डार द्रुम, डार में डालना, द्रुम माने पेड़, पालना बिछौना नव पल्लव। अरे प्रकृति परिवेश में बसंत के आगमन पर पेड़ों पर क्या पड़ गया, पलना पड़ गया। क्या दिया, बिछौना। बिछौना के रूप में क्या आ गए, नव पल्लव। अरे खरेड़ा में थोड़े सुनाएंगे छोटे बच्चे को, तो बिछौना के रूप में क्या आ गए, नव पल्लव। नव माने नए कोमल पत्ते तैयार हो गए, और उसमें पालना, पेड़ों में पालना लग गया। क्या दिया है, सुमन झगोला, सोहे तन। और तन पर क्या होता है बच्चे पर, अपन कहते हैं ना अपनी भाषा में झबला, बच्चे को पहनाते झबला बोलते हो। तो यहाँ क्या दिया, झगोला। ये झगोला ही वही है। अब यहाँ देखो क्या दिया है, डालों में तो क्या डल गया, क्या दिया, डाल द्रुम डलना। अरे जो पेड़ों की डाल है ना वो तो पलने के रूप में हो गई, और बिछौना नए पत्ते जो किसले, नए पत्ते जो खिले हैं ना वो उसका बिछौना हो गया। और अब सुमन झगोला, और जो पेड़ों में फूल खिले हैं ना वो उसका क्या बन गया, झगोला। क्या दिया है, सोहे तन। अरे बसंत रूपी बालक के शरीर पर झगोला, सुमन के झगोला लग गए, तन छव भारी दे। तो अब वो बसंत रूपी बालक का शरीर है ना वो बहुत सुंदर लग रहा है नहीं, ये कल्पना के माध्यम से उस चीज को रखा गया है। तो बसंत रूपी बच्चा है, समझ रहे हो। तो बच्चे को क्या दिया है कि पेड़ों के डालों ने तो पलना बना दिया, पलना बनाने के बाद नव पल्लव जो आए हैं पेड़ों में वो बिछौना बन गया, और उसके बाद पेड़ों के जो फूल आए हैं ना उसके शरीर पर झगोला बना दिया, जिससे वो शरीर जो है ना बसंत का वो बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे छोटे बच्चे पर सुंदर लगते हैं ना, ठीक वैसे ही पूरा का पूरा मानवीय कर्ण अलंकार में वर्णन किया है। तो देखिए अब उसको माँ कैसे रखती है, कोई भी औरत है वो कैसे रखती है। तो क्या दिया, पवन झुलावे के कीर बतरावे। देव कहता है कि जैसे छोटे बच्चे को माँ अपनी लोरी सुनाती है, जैसे कृष्ण को माँ यशोदा भी लोरी सुनाती थी कि मेरे लाल को आओ नगरिया बेगिनार सुलावे। तो उसी तरह से लोरी गाती है माँ। तो यहाँ लोरी गाने का काम कौन का है, पवन झुलावे। अरे यहाँ कोई माँ नहीं झुला रही है बसंत रूपी बच्चे को, यहाँ कौन झुला रहा है, पवन। अरे पवन चल रहा है और पवन बसंत रूपी बच्चे को झूठा दे रहा है। क्या दिया है, केकी कीर, केकी माने मोर, कीर माने तोता, कि केकी कीर बतरावे। और केकी कीर जो है मोर और तोता उस बसंत रूपी बच्चे से क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अरे झूठा देते हैं तो माँ भी तो बात करती है बेटे से, कोई भी झूठा देगा वो भी तो बात करेगा कि क्या हाल है बेटा, चाहे बोले मतलब छोटा सा बात, लेकिन हंसेगा मुस्कुराएगा, जो भी क्रिया प्रतिक्रिया करेगा। तो क्या दिया, केकी कीर बतरावे। देव कहता है कि बसंत को पवन झूला झुला रही है, और मोर और जो तोते हैं ना वो उससे बातचीत कर रहे हैं। कोकिल हलावे हम सावे कर तारी दे। और जैसे माँ तारी दे दे के अपने बेटे से क्या लेती है, चुटकी, इसका मतलब उसको हंसाती है, किसी तरह से हंसाने का काम करती है ताली दे देकर। तो यहाँ कोकिल हलावे। अब कोकिल भी, कोयल जो है ना वो भी बसंत रूपी बच्चे को हलाने का काम करती है, हुलसावे, और प्रसन्न करने का काम करती है, हुलसावे। हुलसावे का मतलब होता है प्रसन्न करना। कर तारी दे, कर तारी का मतलब कर, कर माने हाथ,
और तारी मीन्स ताली। अरे अपने हाथों से ताली बजा बजा कर कोयल उसको प्रसन्न करती है, और कीर और तोते जो दिखाए मोर और कोयल वो भी उससे बातचीत करते हैं, क्योंकि प्रकृति परिवेश में ये सारी चीज़ें उपस्थित होती। तो बसंत रूपी बच्चे से बातचीत करती हुई दिखाई है। और क्या दिया है, पूरित पराग सो उतारा करे राई लोन कुंद कली नायिका लतान से सारे दे। क्या दिया है, पूरित पराग। अरे जितने भी फूल होते हैं प्रकृति परिवेश में वो सारे के सारे पूरित, पूरित का मतलब पूरी तरह भर जाते हैं। किससे, पराग से। पराग का मतलब प्रेम रस। पूरित पराग सो, अरे जितने भी प्रकृति प्रवेश में जितने भी फूल होते हैं ना, फूल होते हैं वो बसंत ऋतु में सारे के सारे प्रेम रस से भर जाते हैं। उतारा करे राई लोन, अरे पूरित पराग। अब देखिए पूरित पराग का मतलब है कि मतलब प्रेम रूपी रस से सारे जो फूल हैं वो भर गए। लेकिन यहाँ क्या दिया है, नीचे समझो आप, कुंद कली नायिका। नायिका, नायिका में से स्त्री, नायिका स्त्री है, लेकिन यहाँ स्त्री नहीं है। यहाँ कौन दिखाई है, कुंद कली। अरे प्रकृति परिवेश का ही एक फूल है कुंद कली, उसी को नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है कि कुंद कली नायिका लतान। लतान माने बेल, लतान मीन्स क्या है, नायिका लतान से सारी। अरे बेल रूप में कुंद कली की जो बेल है ना वो साड़ी के रूप में फैल गई। क्या दिया है, कुंद कली नायिका। अरे कुंद कली रूपी जो नायिका है ना, लतान सिर, लतान का मतलब बेल। अरे बेल रूपी साड़ी, साड़ी में अपने सिर पर बेल रूपी साड़ी है जो अब फैल चुकी है। कुंद कली रूपी नायिका ने बेल रूपी साड़ी पहन रखी है। और क्या दिया है, पूरित पराग सो, और जो फूल हैं उनमें पूरी तरह से रस भर गया है, पराग से परिपूर्ण हो गए। अब वो क्या कर रही है, कुंद कली रूपी नायिका उतारा करे राई लोन। अरे राई और लौन लेकर छोटे बच्चे पे उतारा नहीं करते हैं का कि नजर नहीं लग जाए छोड़ा है, यही होता है। तो यह कुंद कली रूपी नायिका लता रूपी बेल फैलकर और जो रस परिपूर्ण भरकर क्या है, उतारा करे राई लौन। अरे राई और लौन को लेकर जिस तरह से कोई स्त्री छोटे बच्चे पर उतारा करती है कि मेरे बेटे को कोई नजर नहीं लगे, ठीक उसी प्रकार कुंद कली रूपी नायिका है ना, वो भी राई लौन लेकर बसंत रूपी बच्चे का उतारा कर रही है। क्योंकि प्रकृति परिवेश में अनेक तरह के क्या खिलते हैं, फूल, तो फिर बसंत को नजर नहीं लगनी चाहिए। क्या दिया है, मदन महीप जुको बालक। अरे ये बालक और कोई नहीं है, क्या दिया है, मदन महीप जो, अरे जो कामदेव रूपी राजा है ना उसी का बालक ये बसंत है। प्रातः जगावत, जिसको प्रातः समय सुबह कौन जगाता है, गुलाब चटकारी दे देकर जगाता है कि भैया सुबह हो जा, अब तो तू जगा। तो चट चट करता है, गुलाब जब खिलता है ना तब, तो उसको चटकारी देकर जगाते हुए दिखाया गया है। समझ बैठी बात। तो ये प्रकृति परिवेश का पूरा मानवीकरण रूप में अलंकार है, मानवीकरण। तो प्रकृति परिवेश पर पूरा मानव के आरोपों के द्वारा और कामदेव रूपी राजा और बसंत रूपी पुत्र के रूप में पूरी विकृति की जो क्रिया दिखाई गई है वो मानव के द्वारा जैसे होती है वैसी ही दिखाई गई है। तो क्या है कि जिनमें अनुप्रास है, रूपक है, उपमा है, ये सारे ही अलंकार हैं। तो ब्रज भाषा है, तो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।